नमस्कार। आज हम कुंडली के माध्यम से हमारे वर्तमान जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हैं, गरीबी, अमीरी, शारीरिक शारीरिक भिन्नता, सुख दुख, उन्नति अवनति, इनका कैसे विचार करें हम। इसके लिए भारतीय ज्योतिष में एक विस्तृत तरीके से इसका वर्णन किया गया है। और भारतीय ज्योतिष से मानता है कि व्यक्ति का जो आज का जो उसका जीवन है, जिस तरह का जीवन जी रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके पूर्व जन्म के कर्मों का ही उसमें योगदान है। तो उसी योगदान को और किन ग्रह परिस्थितियों में व्यक्ति की कुंडली में क्या ग्रह परिस्थितियां होती हैं जिससे वो आज का उसका वर्तमान जीवन पुराने जन्मों के उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। आज का हमारा टॉपिक यही है। इसके पहले हम यहाँ पे हमने एक कुंडली यहाँ बनाई हुई है। उसके अलावा यहाँ पे जो मोटे तौर पे हमने जो 9 ग्रह होते हैं, तो कौन किस चीज़ का कारकत्व क्या होता है किस ग्रह का, उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, मंगल बल के कारक होते हैं, बुध बुद्धि के कारक होते हैं, गुरु धर्म और मर्यादा के कारक होते हैं, शुक्र प्रजनन शक्ति के कारक होते हैं, शनि कर्म वैराग्य और अध्यात्म के कारक होते हैं, राहु मोह के कारक होते हैं, केतु मोक्ष के कारक होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमने जो कुंडली में 1 से लेकर 12 तक जो नंबर्स जो भाव हैं यहाँ पे लिखा हुआ हमने, इन कुछ महत्वपूर्ण जो भाव हैं जो इन चीज़ों का जिनसे संबंध होता है मोटे तौर पे, उसको यहाँ पर हमने लिखा है लग्न है, जो कि लग्न ही करता है। लग्न मैं हूँ, सुख दुख, उन्नति या अवनति, जो भी जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो हमसे हट के कोई चीज़ नहीं हो सकती। लग्न क्योंकि मैं और व्यक्ति का पर्सनालिटी ईगो को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए लग्न महत्वपूर्ण होता है। लग्न के अलावा जो 5वां भाव होता है इसको पूर्व पुण्य भाव भी बोलते हैं। यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को इंडिकेट करता है। इसमें सभी तरह के पूर्व जन्म आते हैं, क्योंकि इमीडिएट पूर्व जन्म का विचार यहाँ पे तात्कालिक पूर्व जन्म जो होता है 12वें भाव से किया जाता है, और पूर्व जन्म पास्ट लाइफ इन जनरल, उसका विचार 5वें भाव से किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण भाव होता है अगले जन्म का 9वां भाव होता है, इसको भाग्य भाव भी बोलते हैं। तो ये 3 मेन भाव हो गए जो लग्न को लेके 4 हो जाएंगे। उसके अलावा 6ठा भाव जो होता है प्रारब्ध कर्म को दर्शाता है, और 8वां भाव पाप कर्म को दर्शाता है। तो प्रारब्ध कर्म ऐसे क्या, यहाँ पे हम अगर कुंडली को या इस सिद्धांत को समझना है तो सबसे पहले कर्मों के बारे में थोड़ा जानकारी हम प्राप्त कर लें। मुख्यतः 3 तरह के कर्मों की बात की जाती है भारतीय दर्शन में, भारतीय कल्चर में। तो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामाण कर्म। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें संचित कर्म होता है। संचित कर्म जो भी हम संचित करते हैं, जो भी कर्म करते रहते हैं, वो हमारा एक तरह से एक बैंक की तरह होता है ना। बैंक में जैसे हम पैसा जमा करते हैं, उसी तरह से हमारे संचित कर्म एक जगह संचित होते रहते हैं। और फिर यहाँ प्रारब्ध कर्म आता है। प्रारब्ध कर्म वो कर्म होता है जिसका फल अच्छा हो कि बुरा हो, हमको इसी जन्म में भुगतना है, वर्तमान जन्म में, जिसके फल को हमको भोगना है। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, जो भी अच्छा फल हो या बुरा फल, तो उसको हमको इसी जन्म में भुगतना है। अगला जो होता है क्रियमाण कर्म होता है, जो इस जीवन में हमारा जो कर्म हो रहा है, ये आगे चल के संचित कर्म का जो हमारा बैंक है उसमें इकट्ठा संचित हो जाएगा, उसमें कलेक्ट होगा। उसके अलावा कुछ कर्म जो है इसमें से प्रारब्ध के रूप में अगले जन्म में निर्धारित हो जाएगा, जिसका भोग करना अनिवार्य होगा हमारे लिए, मनुष्य के लिए। तो प्रारब्ध कर्म यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारब्ध कर्म जो होता है जिसको काटा नहीं जा सकता, कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म के बारे में कहा गया है कि प्रारब्ध कर्म जो है उसको ब्रह्मा की लकीर कहिए कि मतलब इसको भुगतना ही पड़ता है। बहुत ही अति विशिष्ट लोग जो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है, वही लोगों को शायद प्रारब्ध कर्म से जो है कर्म से कुछ मुक्ति मिलती है या कुछ कम हो जाता है इसका बुरा प्रभाव। यहाँ तक कि हमारे रामकृष्ण परमहंस जी थे, बहुत बड़े जो है माँ दुर्गा के भक्त थे, माँ काली के, लेकिन उनको भी कहीं न कहीं जो है इस जन्म में प्रारब्ध कर्म की वजह से उनको कैंसर हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। तो प्रारब्ध कर्म जो है बहुत प्रबल होता है, इसको भुगतना पड़ता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है आज के जो हमारा वीडियो से जो टॉपिक है कि हमारे प्रारब्ध कर्म कौन से कर्म होते हैं, उसका कैसे हम विचार करें
कि किस तरह के कर्म हमारे जो हम वर्तमान जीवन में जो हमको दुख या सफरिंग जो हमको उठाना पड़ रही है, जो विसंगतियां हमारे जीवन में है, उसका कारण क्या है। तो यहाँ पे ग्रहों की जो स्थिति है उसके आधार पे भिन्न भिन्न जो है कार्मिक फल व्यक्ति को मिलते हैं। अच्छे फल भी मिलते हैं, बुरे फल भी मिलते हैं। डिपेंड करता है कि छठे भाव में, क्योंकि ये प्रारब्ध का भाव होता है, यहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और किस स्थिति में है वो। तो आज हम यहाँ से सूर्य से शुरू करेंगे और केतु तक आपको बताएंगे इस बारे में, किस तरह का जो है यहाँ पे ग्रह अगर बैठते हैं तो किस तरह का फल देंगे कार्य, और वर्तमान जीवन में किस तरह की समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं या किस तरह के अच्छे फल मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना भी जरूरी होगा कि जो है, अगर यहाँ पे जो छठा भाव होता है कुंडली का, ये रोग ऋण रिपु का होता है। उसके अलावा भी सेवा और भी चीज़ें इससे देखी जाती है, लेकिन मुख्यतः रोग ऋण रिपु देखा जाता है, डेली वर्क देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर सूर्य की स्थिति होती है, सूर्य अगर यहाँ पे 7 नंबर पर यहाँ नीच के हों, शत्रु राशि में, शनि की राशि में हो, सूर्य जो है राहु केतु एक्सिस में हो, मतलब कि सूर्य कहीं न कहीं ग्रहण योग में हो, या अन्य तरह का उनके ऊपर कोई दृष्टि, शनि की दृष्टि हो, या किसी, या नक्षत्र जो है वो किसी शत्रु राशि, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में हो, तब माना जाए कि सूर्य पीड़ित हैं। और पीड़ित सूर्य जो होता है, कहीं न कहीं जो है उनके फलों में कमी आती है, असुविधा आती है। इस बारे में माना जाता है जातक पूर्व जन्म में अपनी औलाद का देनदार होता है। अगर ऐसा आपका सूर्य यहाँ पीड़ित है, मानना चाहिए कि जातक जो है पूर्व जन्म में अपनी औलाद का देनदार होता है। अतः इस जन्म में उसके जीवन में, उसके पुरुषार्थ, खासकर नौकरी में अत्यंत उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित होती है, क्योंकि सूर्य जो है छठे भाव में, या छठा भाव नौकरी का भी होता है। तो लेकिन संतान की जो उत्पत्ति होती है, जब पिता, जब उसका पुत्र की उत्पत्ति होने के बाद पिता जो है उनका लालन पोषण करता है, परवरिश करता है, तो कहीं न कहीं उनके सूर्य का जो मैलेफिक इम्पैक्ट है कम होता है और उसके भाग्य में स्थिरता आती है, तथा अपने रोजगार आजीविका में वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा मेहनत, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पाता है, क्योंकि वह अपने बच्चे या अपने पुत्र की सेवा शुश्रूषा परवरिश कर रहा होता है। तो कहीं न कहीं ऋण को उसको चुका रहा होता है जो है। अगला जो यहाँ पे ग्रह होगा, चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा जो होते हैं मन के कारक होते हैं। चंद्रमा छठे भाव में अगर अशुभ प्रभाव में हो, तो अशुभ प्रभाव में कैसे होंगे, नीच हो, राहु केतु से ग्रहण योग में हो, सूर्य से अस्त हो, कोई अशुभ दृष्टि इनके ऊपर हो, ऐसी स्थिति में चंद्रमा पीड़ित माने जाएंगे। और पीड़ित चंद्रमा व्यक्ति को रक्त या पानी या उपेक्षा के कारण जो है व्यक्ति का इस जीवन में उसका उसके जो फल हैं उसको अच्छा चंद्रमा नहीं देते हैं छठे भाव में। और इन तत्वों के कारण व्यक्ति को विभिन्न तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कब्ज से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, किसी महिला से संबंधित महिला जन्य समस्याएं हो सकती हैं। तो कहीं न कहीं ये माना जाता है कि व्यक्ति को डॉक्टर या नर्स की तरह काम करना चाहिए, या किसी शमशान घाट में अगर आप जल स्रोत जो है वहाँ पे क्रिएट करते हैं, निर्मित करते हैं, जैसे कुआं है, हैंडपंप है, जो भी इस तरह की स्थितियां हैं, तो आपके जो है जो चंद्रमा जो पीड़ित हैं उनका वो कम हो जाता है, उसका अशुभ प्रभाव, और अच्छे फल मिलने लगते हैं। इसी तरीके से गुरु के बारे में बात करें, गुरु चूंकि धन के, संतान के, ज्ञान के कारक होते हैं, और गुरु अशुभ है, जिस तरह से भी अशुभता उनके अंदर हो, अस्त हो या दृष्टि उनके ऊपर अच्छी नहीं हो, ऐसी स्थिति में तो होने पर जो है माना जाना चाहिए कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने अपने गुरु या बुजुर्ग व्यक्ति या विप्र ब्राह्मण का अनादर किया, अपमान किया है, तथा इस जन्म में और उनका अधिकारों का हनन किया है। इस वजह से इस जन्म में उसको अपार दुख मिलता है। छठे भाव में गुरु अगर पीड़ित है तो इसको आप अपनी कुंडली से देख भी सकते हैं। तथा इस जन्म में गुरुजन्य जो गुरु ग्रह संबंधित बीमारियां, जैसे गुरु जो एक्सपेंशन कारक होते हैं, तो फैट, शरीर में चर्बी का बढ़ना, लीवर की बीमारी, किडनी, इन सब बीमारियों का कारण जो है गुरु होते हैं। ऐसे में गुरु, अपने जो गुरु हैं उनकी सेवा करें, और धर्म स्थान मंदिर में जो है जाके सेवा करें। वहाँ पे जो भी
व्यक्ति भक्त आते हैं उनकी सेवा करें, गरीबों का दान दें। ऐसी स्थिति में इस तरह का अगर आप करते हैं तो आपका जो गुरुजन जो पीड़ा है आपकी कुंडली में वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है बहुत हद तक। अगला जो है यहाँ पे शुक्र को देखते हैं। शुक्र जो है अगर 6ठे भाव में पीड़ित है, क्योंकि 12वें को भी देखते हैं, तो यहाँ शुक्र स्त्री के भी कारक होते हैं। तो स्त्री को स्त्री जन्य यहाँ पे कष्ट पूर्व जन्म के जो आपने कहीं किसी स्त्री को प्रताड़ित किया होगा, धोखा दिया होगा, प्रेम संबंधों में उसको धोखा दिया होगा, शादी नहीं की होगी प्रेम करके, तो वही स्थितियां आपको इस जन्म में भी उनके दो चार होना पड़ता है। आपको शुक्र जन्य रोग तथा स्त्री जन्य समस्याएं कहीं न कहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि स्त्री का साथ जो है आपको लग सकता है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन आपका जो है कष्टदायक हो सकता है। स्त्री के कारण आपको बदनामी हो सकती है। गुप्त रोग जो होते हैं शुक्र जन्य होते हैं, जो गुप्त रोग होते हैं, नपुंसकता, गुप्त रोग इत्यादि की वजह से आप जो है बहुत परेशान हो सकते हैं। इसका यही उपाय होता है कि आपको स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, अपना चरित्र जो है अच्छा बना के रखें और कन्याओं को भोजन कराएं, कन्याओं का सम्मान करें। अगला जो यहाँ पे अगर शनि ग्रह होंगे, ऐसी स्थिति में शनि अगर पापग्रस्त हैं, शनि पापग्रस्त होंगे, यहाँ पे शनि नीच के हो जाएं, सूर्य से अस्त हो जाएं, राहु की दृष्टि हो जाए या राहु के साथ हो जाए, तो कहीं न कहीं उनका पाप पीड़ित होते हैं। शनि माना जाना चाहिए। तो शनि जो है नौकरी के, धंधा, व्यवसाय, आजीविका के कारक होते हैं। तो व्यक्ति इन क्षेत्रों में सफलता, स्थायित्व आसानी से उसको नहीं मिल पाता है, तथा उसको उदर के रोग हो गए, पेट के रोग, गैस, पथरी, आंतों के रोग इत्यादि हो सकते हैं। ऐसे जातक जो है पूर्व में कहीं न किसी गरीब, किसी श्रमिक का उन्होंने हक मारा होगा या शोषण किया होगा, तो इन स्थितियों के कारण जो है आज उनके साथ भी ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं कि उनको अपने आजीविका में और बीमारियां, भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां उनको हो सकती हैं। इसका यही तरीका है। इसकी जो रेमेडी की बात करें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी इस तरह की स्थितियां होती हैं उनकी क्या रेमेडी हो सकती है, तो इसके लिए न्यायपूर्ण ढंग से अगर आप अपना जीवन यापन करते हैं, सेवा भाव रखते हैं लोगों के प्रति, तथा दुधारू पशुओं को का पालें, उनको उनकी सेवा करें, एक तरह से पालेंगे तो उनकी सेवा करें, उनको खिलाएं पिलाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको शनि जन्य जो पीड़ा होती है उससे जो है मुक्ति मिलती है और आपका जो कष्ट होता है उसमें बहुत कमी आती है। अगला यहाँ पे राहु की बात करें। राहु जो होते हैं, जो कि एक छाया ग्रह होते हैं, राहु अगर अशुभ स्थिति में होते हैं, अशुभ स्थिति में इनके राहु जो कि अस्त नहीं होते हैं, लेकिन अशुभ स्थिति इनकी अगर इनके ऊपर शनि की दृष्टि हो या नीच राशियों में हो, जैसे नीच राशि राहु की जो है 8 या 9 माना जाता है कि नीच होते हैं उसमें, वृश्चिक और मीन में, मीन कह रहे हैं, धनु में। ऐसी स्थिति में राहु अशुभ फल देते हैं। व्यक्ति को नजर लगने की समस्या हो सकती है, लोगों को बहुत सारी बीमारियां या बीमारी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेकअप कराने पर भी, बहुत तरह अलग अलग हॉस्पिटल में दिखाने पर भी, डॉक्टर्स को दिखाने पर भी रोग का पता नहीं लग पाता। व्यक्ति को भ्रम होता है, क्योंकि राहु धोखा को भी प्रेजेंट करते हैं। व्यक्ति धोखा भी खाता है अपने अपने जीवन में, कर्ज बहुत सारा हो जाता है और इस तरह की संभावनाएं होती है, इस तरह का फल उसको मिलने की संभावना होती है। तो राहु जन्य पीड़ा को अगर आपको कम करना है, खत्म करना, तो शिव जी की, माँ सरस्वती को धतूरे का जो है फूल चढ़ाएं, तथा जो भी कोढ़ी व्यक्ति है, अपाहिज है, ऐसे लोगों को और बूढ़े हैं, इनकी सेवा करें, इनकी मदद करें और इनको दान दें। ससुराल से संबंध भी आपको अच्छे बना के रखना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे हम केतु की बात करते हैं। केतु भी एक छाया ग्रह है। राहु सर को प्रेजेंट करते हैं, तो केतु धड़ को प्रेजेंट करते हैं। केतु अगर यहाँ पीड़ित होते हैं, खासकर चंद्रमा के साथ पीड़ित अवस्था में हो, तो जातक जो है ने पूर्व जन्म में कहा जाता है कि चंद्रमा पानी के कारक होते हैं, तरल पदार्थ के कारक होते हैं। पूर्व जन्म में व्यक्ति ने पानी की बहुत बर्बादी की था। और स्त्री, क्योंकि चंद्रमा स्त्री का भी कारक होता है, स्त्री को किसी न किसी रूप में परेशान किया होगा, तो उस वजह से ऐसे लोग जो होते हैं उनको इस जन्म में पानी का जो उन्होंने दुरुपयोग किया पिछले जन्म में, उसका कहीं न कहीं सामना इनको करना पड़ता है। पानी कम उनको उपलब्ध हो पाता है उपयोग के लिए। ऐसे लोग रेगिस्तान में निवास करने के लिए बाध्य होते हैं और
ऐसी स्थितियाँ उनके जीवन में उत्पन्न होती हैं जो कि स्त्री या जल की वजह से उनको समस्याएं होती हैं। तो इसका भी उपाय अगर बात करें तो जातक को 3 केले लगातार 43 दिन तक मंदिर में चढ़ाना चाहिए। और ये भी है कि पोते को दादी को पोते का मुंह नहीं दिखाना चाहिए, इसका एक रेमेडी है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मंगल की बात करें, मंगल अगर अशुभ स्थिति में होते हैं तो मंगल जो कि एनर्जी के कारक होते हैं तो और फाइटिंग के कारक होते हैं, व्यक्ति जो है एक ऐसे लोग जो उनके पराक्रम होता है, तो जिनका मंगल अगर यहाँ पे पीड़ित है तो ऐसे लोग जो कि छठा भाव कानून का भी होता है, ला का भी होता है। और ये यहाँ से मंगल अगर यहाँ पे होंगे तो 12वें भाव को देखते हैं, यहाँ पे 12वां भाव राजदंड का होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो मंगल पीड़ित होने पर ऐसे लोगों को राजा या राज्य से वर्तमान समय में गवर्नमेंट से उनको किसी तरह का दंड मिल सकता है, उनको कारागार भी हो सकता है। तो इन स्थितियों को देखते हुए जो अगर आपका मंगल यहाँ पीड़ित है तो निश्चित तौर पे आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। मंगल के उपाय में हनुमान जी की पूजा करें, तथा मंगल से संबंधित गुड़ है, मसूर की दाल है, इन सब का दान करना चाहिए। लाल कपड़ा है, इनका भी दान करना चाहिए। तो इस तरह से ये हमने दोस्तों आपको ग्रहों की स्थिति यहाँ पे रहने पर अगर पीड़ित है तो किस तरह का जो है दुर्भाग्य या इस जीवन में हमको कठिनाइयाँ मिल सकती हैं, उसके बारे में बताया हमने जो है। क्योंकि पूर्व जन्म के बारे में सभी लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी हमको ये मानना चाहिए कि अगर हम सभी लोग प्रयास बराबर करते हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा फल मिलता है, किसी को कम मिलता है, कोई गोरा है, कोई काला है, बहुत सारी भिन्नताएं जो होती हैं कहीं न कहीं उसके पीछे अगर हम विचार करें तो कहीं न कहीं पूर्व जन्म से संबंध अगर हम उनको मानते हैं, पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म या भविष्य के जन्म को, तो उससे अगर कनेक्ट करेंगे तो हमको उसका उत्तर मिल सकता है। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमने एक नए तरीके से बताने का प्रयास किया है। इसको अपनी कुंडली पर जरूर आप आजमाएं और इन जो उपायों को हमने बताया है उसका भी रेमेडी के रूप में उसको भी आजमाएं, तो आपको निश्चित तौर से अच्छे फल मिलेंगे और आपके कम के जो दुख हैं दूर होंगे। नमस्कार सभी को, मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।